हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 9 चैप्टर 9वां पार्ट जहाँ पैया है पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पैया है पी साईनाथ जी द्वारा रचित है। तो चलिए इसमें देखेंगे कि किस तरह से पुडुकोट्टई नामक जगह है जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर स्त्रियों ने साइकिल चलाना आंदोलन शुरू किया और वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थीं पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से। तो उसमें वो अपनी आज़ादी चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, उसी को लेकर के ये चैप्टर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने अथवा विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के लिए कोई ना कोई तरीका कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो निकाल लेते हैं। अब आम बात हो गई है। तो साइकिल चलाना ये भी उन लोगों के लिए अब आम बात थी। नवसाक्षर जो लोग, नवसाक्षर का मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते थे, तो अब जो आगे करना चाहते थे उसके लिए ये बोला गया है। तो चलिए, भारत के सर्वाधिक जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो जो पुडुकोट्टई जगह है, वहाँ पर जो गांव की महिलाएं थीं, उन्होंने अपनी आज़ादी को बताने के लिए, व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने कहा कि हम किस तरह से अपनी आज़ादी, मतलब किस तरह से अपने समय को यूज़ में लेके आएँ। तो उन्होंने उसके लिए साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थीं, अधिकांश उसमें से बहुत कम पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यहाँ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं ने 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अगर हटा दिया जाए तो वहाँ की 70,000 महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर लिया था। और अपने इसी प्रदर्शन को लेकर के इन्होंने प्रतियोगिताएं की, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना भी शुरू कर दिया और अपने नए नए कौशलों को दिखाना शुरू कर दिया। और साइकिल चलाने की इच्छा उनकी आज भी जारी है। वहाँ इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। वहाँ मतलब जो महिलाएं सीखना चाहती हैं उसके शिविर भी लगाए गए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ग्रामीण जो गांव है पुडुकोट्टई, वहाँ के इलाकों में बहुत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि दिखाई गई है, बहुत पुराने, मतलब पुराने समय का। तो वहाँ पर जो युवा मुस्लिमें होती थीं, जो लड़कियां होती थीं, मुस्लिम लड़कियां होती थीं, वो अपनी साइकिलों पर जाती हुई आज भी दिखाई देती हैं। उनमें जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फवतियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पर एक जमीला बीवी नाम की एक युवती थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। उसने कहा ये मेरा अधिकार है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी के लिए देखना नहीं पड़ता कि मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, कब जाऊँगी, मतलब कैसे लौटूँगी। ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए परेशानी की वजह नहीं हो सकती हैं। अब मुझे बसों का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। पहले बस का इंतज़ार करते थे, बस आएगी तब हम अपना कार्य करेंगे। मुझे पता है कि उसने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या कर रही हूँ, मेरे लिए क्या सही है। और जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं। जब हम, होता भी है कि जब हम कुछ कार्य करने चाहते हैं तो अधिकतर लोग पीछे से सबसे पहले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि मजाक बनाएंगे, अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, ये काम गलत है, ये काम बेकार है। वही वैसे ही फवतियाँ उस पर भी की, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है।
फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने उनके समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब देखिए, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ होती है तभी हम सीखते हैं और नहीं होती तो हम नहीं सीखते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर ही फातिमा जो नाम की जो लड़की थी, वो भी, उसने भी साइकिल चलाने शुरू किया और उसको इतना मतलब अच्छा लगता था साइकिल चलाना कि उसके पास खुद की साइकिल तो थी नहीं, वही बहुत गरीब लोग रहा करते थे। तो उन्होंने क्या करा कि खुद से ही उन्होंने किराए पर साइकिल लेना शुरू कर दिया और साइकिल चलाना शुरू किया। किराए पर ले ली साइकिल और साइकिल को चलाना शुरू कर दिया कि भाई हम सीख रहे हैं। आधा घंटे के लिए साइकिल ले लेती थी, साइकिल पर सीख ही रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन और नई साइकिल तो भाई वो खरीद ही नहीं सकती थी। तो जब वो साइकिल चलाती थी तो उन्हें एक लगता था कि एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी भी तरह से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी के लिए मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। तो उसने कहा मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं तो ये चला कर के ही रहूँगी। और उसने वही शुरू किया, ये आंदोलन उसने वहीं से छिड़ गया। तो वही बताया है कि उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास ही थी इन लोगों की उम्र, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखा दिया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनके प्रशंसकों में है महिला, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो उस ज़िले में बहुत गरीब गरीब महिलाएं होती थीं, अधिकतर उन लोगों ने उस साइकिल चलाने को सीखा। उनमें आंगनवाड़ी की बेशकीमती जो महिलाएं बताई गई, बेशकीमती पत्थरों को तराशने के लिए जो औरतें काम करती थीं, वो अध्यापिकाएं, इन लोगों ने सबने साइकिल चलाना शुरू किया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। मतलब बहुत ही गरीब फैमिली की जो औरतें थीं, वो सभी ने साइकिल चलाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें बहुत उससे मतलब आराम हो गया था कि उन्हें किसी के लिए देखना नहीं पड़ता था, इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, फटाफट से अपना काम कर लाती थी। एक अपनी अलग आज़ादी थी, भाई हम जब भी चाहें जाएं, जब भी चाहें आएँ। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कभी नव साक्षर हुई, यानी कि बहुत कम पढ़ी लिखी लोग थे, उन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। तो जब भी मैंने बात की, भाई क्यों साइकिल चलाने से तुम्हें क्या मतलब क्या तुम्हें लगता है साइकिल चलाओगी तो उन्होंने कहा हमें एक अलग तरह की आज़ादी का अनुभव होता है और हम आज़ाद, मतलब अपनी तरह से हम कहीं भी जाने में आने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें अच्छा लगता है ये सब करना। तो उन्होंने अपना ये बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो यानी कि जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, जब हम खुद से करने लगते हैं, तो आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है कि भाई हम खुद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर इनकी निर्भरता कम कर दी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि पहले ये होता था कि भाई पुरुष के काम पुरुष ही करेंगे, आगे महिलाएं नहीं जा सकती, घर में ही रहेंगी। लेकिन उस चीज़ को भी कम किया, भाई वो महिलाएं घर से बाहर निकलने लगीं, अपना कार्य करके लानी पड़ी। अब वो पुरुषों पर ही निर्भर नहीं रह गई थी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने का सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। पानी लेने जा रही हैं, कोई भी सामान लेने जा रही हैं, वो खुद से ले आती थी। लेकिन ये सब करते समय उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों का मजाक बनना पड़ा उन्हें। तरह तरह की लोग गंदी गंदी बातें बोलते थे, लेकिन वो उन सब टिप्पणियों को दूर मतलब बिल्कुल इग्नोर करके वो आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इसे सामाजिक स्वीकृति मिल ही गई, समाज ने इसे अपना ही लिया। इसलिए और बाकी की महिलाओं ने भी चलाना शुरू कर दिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल प्रशिक्षण का शिविर देखना एक वास्तव में ही असाधारण है, साधारण बात तो है नहीं। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। भैया
मतलब हैरानी हो रही थी कि इतना मतलब महिलाओं के अंदर में ऐसा आंदोलन छिड़ा हुआ था कि बस अब वो करना है, अब सीखना है, सारे काम एक तरफ और साइकिल चलाना एक तरफ। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरों के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पुरुष कह देते हैं ना कि हम ही कर लाएंगे, तुम क्या करके आ पाओगी, तुम नहीं जा पाओगी। वो सारी सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी थी क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख गई थी और अपना हर कार्य करने लगी थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती थी। अब ये जो नई नई साइकिल चलाना शुरू हुआ तो वो साइकिल चलाते चलाते गाने भी गाती थी। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया, तो उन गानों से उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल हम घूमें समय के पहिए संग। यानी कि समय का पहिया जिस तरह से घूमता जाता है, समय बदलता जाता है, उसी प्रकार से हम भी साइकिल चला करके सीखें और अपने समय को बदल दें, ये कहना चाहती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो अब जो सीख चुकी थी वो अब नई नई जो महिलाएं सीख रही थी उनको वो अपना पूरा सहयोग देती थी कि भैया उन्हें भी सिखाओ। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो मतलब सीखने सिखाने की इच्छा तो दिखाई देती है बल्कि उनके अंदर ये भी मतलब उत्साह दिखाई देने लगा कि महिलाओं को साइकिल चलाना ज़रूर आना चाहिए जिससे कि वो किसी पर निर्भर ना रहें। 1992 यानी कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था। इस तरह का आंदोलन चढ़ गया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब उनके पूरे गांव में एक ही जगह थी, आर साइकिल्स के मालिक जो थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या वो उनकी यहीं लेडीज साइकिल मिलती थी और कहीं नहीं मिलती थी। और उन्होंने मतलब लेडीज़ों को यानी कि जो महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था और उन्होंने इसमें मतलब बहुत सहयोग दिया था जिसके कारण उनकी साल भर के अंदर में काफ़ी बिक्री हुई, यानी कि उनकी साइकिलें बहुत बिकी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। बहुत सारी महिलाएं थी जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी और जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। तो उन्होंने क्या करा, फिर वो जेंट्स साइकिल ही खरीदने लगी। भाई एक ही दुकान है, लेडीज़ की साइकिल वहीं मिलती हैं और वहाँ पर उसका मतलब ख़त्म हो जाएंगी फिर आएंगी तो इंतज़ार नहीं हो सकता था, तो वो जेंट्स लेने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। उन्होंने ये जानकारी दी थी तो उन्हें लगा कि जैसे कि वो कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। कुदुमी अन्नामलाई को चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनु रमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। जो कुदुमी अन्नामलाई को जो थी, उन्होंने इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी पत्थरों के बीच में, उन्होंने लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा, मतलब चलाना सिखा रही हैं। उन्होंने देखा, उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कि इन पत्थरों के बीच में जो साइकिल चलाना सीख लिया उनकी गतिशीलता तो बढ़नी ही है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थीं। तो इससे साइकिल चलाना सीख लिया तो उनकी आय में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि जो कुछ उत्पाद ऐसे होते थे जो भी वो उत्पादन करती थी तो उन्हें भाई अपने आसपास की जगह पे अब वो दूर जा कर के भी उन्हें बेच आती थी, जिससे उनको मुनाफा होता था। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। ठीक है, खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपना सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। उन्हें इतना समय मिल जाता था कि अपना कोई भी सामान वो बेच रही हैं उस पर पूरा ध्यान उनका रहता था। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात ये है कि अगर आप चाहें तो
इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जब वो साइकिल से अपना कार्य समय पर करके आ जाएंगी तो उन्हें टाइम मिल जाता था तो वो अपना आराम भी कर लेती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर जाना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर अपना सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी के भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो इसमें समझ में आ रहा है बच्चों कि किस तरह से अब उन्हें मतलब अपने सामान को भी बेच देती थी वो अपने जगह पर, अलग अलग जगहों पर जा कर के, जिससे उन्हें मुनाफा होने लगा, आराम भी कर लेती थी और अपना जो घर का काम होता था वो भी उस साइकिल के द्वारा कर लाती थी। बच्चों को भी साथ ले जा सकती थी और पानी वगैरह आदि सामान वगैरह लेके आने में उन्हें आसानी होने लग गई। आगे बढ़ेंगे। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो फातिमा का कहना है कि बेशक अब यह मान्यता केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने इस बात को इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से मैं सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। उसने कहा भाई हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम साइकिल खरीद सकें, लेकिन अपनी खुशी के लिए वो आधे घंटे किराए पर साइकिल लेकर के सीखती हैं, चलाती हैं और उस खुशी का अनुभव करती है। तो पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। मैं एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो गांव की औरतें हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ान जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग हम पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बताया ना कि हम लोगों के लिए लगता है कि आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से वो अपने कार्यों को करती है, उनके लिए तो वो किसी हवाई जहाज़ से कम नहीं हो सकती है। उनकी एक बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत इसके द्वारा पूरी होती है। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आ ही गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।